यह बिल्कुल कटु सच्चाई है कि राजनीति को संपत्ति सृजन का एक माध्यम बना दिया गया, जिसका दुर्भाग्यजनक नतीजा यह आया कि लोगों का विश्वास राजनीति पर से उठता जा रहा है। तो भाई यह तो सच है। अब लालू प्रसाद जी के बारे में क्या बोला जाएगा कि क्या दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए जेल गए थे, अति पिछड़ा को हिस्सा दिलाने के लिए गए थे, भारत रत्न कर्पूरी जी को मिले इसके लिए जेल गए थे। ये तो भ्रष्टाचारियों की एक जमात खड़ी कर दी गई और जब कार्रवाई होता है तो कहते हैं कि हमको तो फंसा दिया गया। अरे भाई, आपने संपत्ति सृजन किया है, आप उसका लाभ ले रहे हैं तो आप तो गुनाहगार माने जाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन लोगों की संपत्ति पर ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई को अगर न्याय संगत बताया जाता है तो ये बेचैन हो जाते हैं। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त करिए कानूनी प्रक्रिया के तहत और वहां अनाथालय खोलिए, वृद्धावस्था आश्रम खोलिए, जिससे नई पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी अनुप्राणित हो सके कि इन राजनीति के भ्रष्टाचारियों को कैसे सबक सिखाया जाता है। ये जनता इसके लिए प्रतीक्षा सूची में बैठी हुई है। यह बिल्कुल कटु सच्चाई है कि राजनीति को संपत्ति सृजन का एक माध्यम बना दिया गया, जिसका दुर्भाग्यजनक नतीजा यह आया कि लोगों का विश्वास राजनीति पर से उठता जा रहा है। तो भाई यह तो सच है। अब लालू प्रसाद जी के बारे में क्या बोला जाएगा कि क्या दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए जेल गए थे, अति पिछड़ा को हिस्सा दिलाने के लिए गए थे, भारत रत्न कर्पूरी जी को मिले इसके लिए जेल गए थे। ये तो भ्रष्टाचारियों की एक जमात खड़ी कर दी गई और जब कार्रवाई होता है तो कहते हैं कि हमको तो फंसा दिया गया। अरे भाई, आपने संपत्ति सृजन किया है, आप उसका लाभ ले रहे हैं तो आप तो गुनाहगार माने जाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन लोगों की संपत्ति पर ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई को अगर न्याय संगत बताया जाता है तो ये बेचैन हो जाते हैं। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त करिए कानूनी प्रक्रिया के तहत और वहां अनाथालय खोलिए, वृद्धावस्था आश्रम खोलिए, जिससे नई पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी अनुप्राणित हो सके कि इन राजनीति के भ्रष्टाचारियों को कैसे सबक सिखाया जाता है। ये जनता इसके लिए प्रतीक्षा सूची में बैठी हुई है।